है, देखा ये देखें गिर गया अगला हिस्सा। चारपाई वगैरह भी तोड़ी जा रही है। देखिए तस्वीरें, ये रसोई है। अब सामान निकालने का मौका नहीं दिया। बच्चों के खिलौने आपको दिख रहे होंगे। ये बिजली का मीटर आप देखिए वो लगा हुआ है। मैं लगातार यही कहता हूं कि अगर जब ज़मीन अवैध है, जो इनका दावा है, तो फिर बिजली के मीटर क्यों लगाए सरकार ने? आपके सामने आपका घर जो है ढहा दिया गया, हमारे सामने, बिल्कुल आंखों के सामने, और तीनों बहुओं को लाके यहाँ खड़ा कर दिया, घसीट के, बाल पकड़ पकड़ के। और आपने वो सीन देखा भी होगा जी। तो वो जो वीडियोस में जाते हैं देखो, वो सबसे ज़्यादा अमान्य व्यवहार है हमारे साथ। एक कितना मुश्किल है कि जिनको आप ब्याह के लाए उनको आपके सामने घसीट के निकाल दो। वो भी जेंट्स थी। वो वीडियो देखिए, हम झूठ नहीं बोले। हमने बोला कि सर हमारे पास हर डॉक्यूमेंट है, आप देखना चाहे तो चेक कर सकते हो, लेकिन उन्होंने देखने से साफ मना कर दिया। हमें मंत्री जी की तरफ से तो आश्वासन मिल गया कि गांव के अंदर कोई जेसीबी नहीं आएगी, लेकिन जब हम अफसरों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तोड़ फोड़ तो होगी। तो हम किसकी बात पे विश्वास करें? बर्ताव करा हमारे साथ में इतना, जैसे कोई हम बाहर से कोई पाकिस्तान से आएगी, इनको बड़ा आतंकवादी यहाँ पर हो, आतंकवादी की तरह हमारे गाइड किया गया है। इन मकान तहस नहस ऐसे कर दिया कि पूछो मत, हमें कोई समय कुछ नहीं दिया गया। लोगों को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के निकाल दिया गया। यहाँ पे लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए हैं। बच्चों को स्कूल से आने का मौका नहीं मिला। तब भी हमने बीजेपी को वोट दिया था, मोदी जी के नाम पर। क्योंकि हमें डर अब ये भी है, क्योंकि मकानों को तो इन्होंने हमारे तोड़ दिया, बाकी हमें भाई सारे गांव पर भी तलवार लटकी हुई है। आदाब, नमस्कार, राम राम। मैं हूं सौरभ शुक्ला, आप देख रहे हैं द रेड नाइट। आपने दिल्ली के तमाम बस्तियों को उजड़ते देखा, बुलडोजरों से टूटते देखा, और वो सब कहानियां हमने बताई हैं कि कोर्ट के स्टे के बावजूद लोगों के घर मकान ढहा दिए गए जो वहाँ दशकों से रह रहे थे। अब बुलडोज़र कहाँ किसका हुआ है? तो वो बुलडोज़र अब दिल्ली से निकलकर दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद ज़िले के अनंगपुर गांव तक पहुंच गया है। अब अनंगपुर गांव क्यों महत्वपूर्ण है? अनंगपुर गांव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अनंगपुर गांव एक ऐतिहासिक गांव है। अब ये देखिए, 8वीं शताब्दी में जब तोमर वंश यहाँ राज कर रहा था तो उनके राजा अनंगपुर को अपनी कैपिटल उन्होंने बनाया। और देखिए लिखा हुआ है कि गुर्जर महाराज दिल्लीपति अनंगपाल तोमर तंवर प्रथम, शासनकाल 736 से 754 है। और ये गांव उन्हीं के नाम पर पड़ा और कहा जाता है कि ये अनंगपुर गांव अनंगपाल ने ही बसाया था। अब यहाँ पर बुलडोज़र चल रहा है, लोगों के घर गिर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम पुश्तों से पीढ़ियाँ यहाँ बीत गई और हम यहाँ रह रहे हैं। तब वन विभाग नहीं था, सरकार नहीं थी, लेकिन अब सरकार और वन विभाग जागा है और उसे ज़मीन खाली करानी है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अरावली की पहाड़ी है, यहाँ पर लगभग 6000 घर ऐसे हैं जो अवैध हैं, वन क्षेत्र के अंदर बनाए गए, उन घरों को गिराना है। अब ये खींचतान चल रही है, बुलडोज़र चल रहा है, पत्थरबाजी भी हुई, बीजेपी के नेताओं को बुरा भला भी कहा जा रहा है और यहाँ पर चौपाल चल रही है। लोग नाराज़ हैं और आगे कैसे विरोध करना है इस बुलडोज़र की कार्रवाई का, ये चर्चा की जा रही है कि ये बुलडोज़र कुछ घरों पर चला है, बहुत सारे घरों पर चलना है। तो आइए आपको ले चलते हैं अनंगपुर के इस ऐतिहासिक गांव में और उनसे बात करते हैं जिनके घर ढहाए गए हैं और वो जिम्मेदार लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं। और ये गुर्जर समुदाय जो है वो यहाँ पर ज़्यादा रहता है और हमने देखा है गुर्जर समुदाय हमेशा से बीजेपी का एक परंपरागत वोटर रहा है। पिछले कुछ चुनाव से आज यहाँ बीजेपी का विरोध हो रहा है। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं जिनका घर ढहाया गया, उनके आंसू पोंछते हैं और जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है।
बुलडोज़र दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को ढहाते हुए अब दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद के अनंगपुर गांव तक पहुंच गया है। झुग्गियों से बुलडोज़र अब कोठियों तक आ गया है। हम अनंगपुर गांव में हैं जिसका इतिहास 1300 साल पुराना है। वहीं की एक ये कोठी है जो यहाँ के लोगों ने अपने खेत पे बना ली और पूरे गांव में लगभग 7000 से ज़्यादा घर हैं जिनको गिराने के आदेश हैं। शुरू में लगभग अभी तक 200 से 250 घर गिरा दिए गए हैं, जिसको लेकर प्रदर्शन भी हुआ, पथराव भी हुआ, लेकिन अभी तक ज़्यादा असर नहीं हुआ। अब ये देखिए कितना बढ़िया मकान, अच्छी लाइटें, सिंक के किचन है और 1 घंटे का वक्त नहीं दिया गया कि 1 घंटे का वक्त दे दिया जाए तो अपना सामान निकाल लें। सारे किचन का सामान दब गया है। आप ये देखिए, ये पूरी छत, ये लिविंग रूम था, ये सब मलबे में तब्दील हो गया है। एसी दब गए हैं। यहाँ तक कि जो गाड़ियाँ थीं वो गाड़ियाँ भी हटाने का वक्त नहीं दिया, उन गाड़ियों को भी बुलडोज़र से हटाया गया जिससे वो सारी गाड़ियाँ भी डैमेज हो गई हैं। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अनंगपुर गांव की। ये आपके परिवार का ही घर है ये? तो आपको टाइम दिया इन्होंने? कुछ टाइम नहीं दिया सर, हमको तो पता नहीं, कोई नोटिस नहीं हमारे पास, कुछ नहीं। अचानक से आए थे, हमने रिक्वेस्ट, हमने पूरे अपने कागज दिखाए जितने हमारे पास कागज थे। बिजली के बिल थे 80 के, हाउस टैक्स 1980 से बिजली का बिल था। बिजली का बिल के कागज सबको दिखाया, जितने भी अधिकारी थे, बड़े बड़े अफसर थे, सबको कागज दिखाया, लेकिन किसी ने कोई कागज नहीं देखे। कागज देखने के बाद भी कह दे कि ये मकान तोड़ना है। हाँ, 1980 से अब बिजली का बिल बिजली का बिल, हर चीज़, हाउस टैक्स से लेकर हर कागज था, पूरा एक कागज दिखाया, चेक कराया सर, लेकिन कोई कागज नहीं देखा। कागज एक आध कागज देखा, देखने के बाद नज़र मार दी कि हमको ये मकान तोड़ के जाने हैं, ये ऊपर से ऑर्डर है। तो कागज़ 1980 से बिजली का बिल दे रहे हैं, कागज़ हैं, हाउस टैक्स है, लेकिन सरकार का फरमान है कि ये घर नहीं गिरेंगे। दरअसल ये अरावली का इलाका है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये किया जा रहा है, ऐसा सरकार ने कहा है। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम यहाँ 1300 साल से रह रहे हैं। जब यहाँ न मुग़ल आए, न तुगलक आए, न खिलजी आए, उससे पहले हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे पास दस्तावेज़ हैं, तो ये ज़मीन वन विभाग की कैसे हो गई, यही सवाल है। तो आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ बुलडोज़र चल रहा है, लोगों का विरोध क्या है और लोग क्या कह रहे हैं जिनके घर या तो टूट चुके हैं या टूटने वाले हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है भड़ाना राजवीर सिंह गुजर और हम 3 भाई यहाँ रहते हैं। बड़ा राजकुमार है, उसके बाद मैं हूँ और उसके बाद छोटा जयवीर भड़ाना है। ये आपका ही घर है जो? मेरा है, क्योंकि जब हमारे पिताजी 2005 में हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, उससे पहले तो हमारे पिताजी बंटवारे में ये मुझे दे गए थे मकान और 3 कोठी बड़े भाई साहब राजकुमार और जयवीर को दे गई थी। तो आपके सामने आपका घर जो है ढहा दिया गया? हमारे सामने, बिल्कुल आँखों के सामने। और इतनी बर्बरता से जिसे कहते हैं ना जी, जैसे कि बहुत उससे क्या उसको मैं बोलूँ शब्द, वो बोलना भी नहीं चाह रहा मैं। इतनी ऐसा व्यवहार हमारे साथ किया है कि मेरे ख्याल से ऐसा होना भी नहीं चाहिए और किसी और के साथ भी नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर हैं, आपका घर जो आपने बड़ी मेहनत से एक एक पाई जोड़ करके बनाया, आपके बच्चे, आपके पोते भी यहीं रहते थे? हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने क्या है ना जी, असली जो है ना, बच्चों तक भी उन्होंने रहम नहीं करी और इस बात की पीड़ा बहुत ज़्यादा है। वो पीड़ा इसलिए है कि जैसे ही वो आए तो मेरे दरअसल अभी हार्ट अटैक हुआ था, तो मैं अंदर लेट रहा था, तो जैसे ही मुझे पता लगा तो मैं जैसे ही बाहर आया तो वो वहाँ से तोड़ते हुए अंदर आए। मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी। मैंने भाई कोई बात है, हम पे कागज़ पत्तर हैं, क्या है, हम पे कोई नोटिस नहीं। उन्होंने कहा जी आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, आप एक तरफ जल्दी से जल्दी सामान। मैंने कहा जी इतनी जल्दी सामान थोड़ा निकल सकता है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने आते ही बाउंड्री शुरू कर दी। बाउंड्री शुरू करने के बाद में वो विजय प्रताप जी यहाँ आए हुए थे, हमारे पहले जो इलेक्शन लड़े उनके पिताजी मंत्री रहे। वो ये कह रहे यार कम से घंटे 2 घंटे का समय दो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे जी। उसके बाद में मैंने 3 बहुएँ थी यहाँ पे और बच्चों की वो मम्मी थी, तो मैंने उनको कहा भी जो तुम्हारा एक कीमती सामान है वो निकाल लो, क्योंकि जेसीबी तोड़ के इन्होंने किनारों पे लगाना तोड़नी शुरू कर दी थी चारों तरफ।
तो मैंने कहा भाई तुम जो कीमती सामान है वो ले लो, नहीं तो ये अब तुम्हें भी इसमें दबा देंगे। वो जल्दी जल्दी अपना सामान निकाल रहे थे, तो 1-2 साल का मेरा पोता, 3 साल का, वो वहाँ बैठ के सो ही रहे थे, उनको पुलिस वाले ले आए, ऐसी धूप थी जी। और यहाँ पे एक सोफा निकाल दिया था, जो परिवार बच्चे जो गांव से हमारे फैमिली के लोग आए हुए थे उन पे बैठा दिया। और पुलिस वालों के लिए ये जो चारपाई है और कुर्सियाँ जो ये टूटी पड़ी है, ये इसी छाया में, वो हमने कहा जी आप बैठो, हम थोड़ा सामान निकाल लें। वो छाया में बैठ गए। हमारे बच्चे 3 साल का 2 साल का यहाँ बैठे रो रहे थे। एक तो उनको ये पीड़ा थी कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है, हम परिवार का आदमी कोई था नहीं यहाँ पे। मैं आया, मैंने देखे हो रहे ये तो बच्चे रो रहे, मेरे देख के वो चुप हो गए। उसी दौरान में क्या हुआ, वहाँ हमारे एक परिवार में से ये कह दिया, भाई इतना बोला कि तुम्हें ये सोचना चाहिए, आप छाया में बैठे हो, ये बच्चे धूम में हैं, इनको भी जगह दे दो, इनको भी बैठा लो। उसी टाइम में वहाँ जो अधिकारी थी वहाँ पे, उसने तभी आदेश दे दिया कि इन पर लाठीचार्ज कर दो, क्योंकि कुछ हमारे गांव से लोग यहाँ आए हुए थे हमदर्दी में। मैंने उनको हाथ जोड़ा और मैंने हाथ जोड़ के ये कहा जी कोई बात नहीं, मैं इनकी जगह क्षमा मांगता हूँ, और मैं अपने पोते पोती के पास खड़ा हो गया जी। तो उसके बाद मेरे को भी चिंता थी कि मेरी अलमारी जो थी, मैं नीचे था, मैं भी अपने अलमारी के पास गया तो वहाँ कुछ हमारी ये जो पुलिस में जो लेडीज़ थी वो वॉशरूम कर रही थी। तो मैंने कहा, वो कह रही मैं कर लो भाई, ऐसा है फिर मैं अपने सामान बाद में ले जाऊँगा। उन्होंने कहा तो आप ले जाओ। मैंने कहा ना, अच्छा ना लगे आप यहीं वॉशरूम जैसे, क्योंकि वहीं थी अलमारी। जब तक के मैं आया तो जब तक उन्होंने इशारा कर दिया, तो तीनों बहुओं को, जो मेरी पत्नियाँ, उसको तो बैठा के वहाँ छोड़ दिया बाहर है, और तीनों बहुओं को ले आकर यहाँ खड़ा कर दिया, घसीट के, बाल पकड़ पकड़ के। और आपने वो सीन देखा भी होगा जी। तो वो जो वीडियोस में जाते हुए देखा, वो सबसे ज़्यादा अमान्य व्यवहार है हमारे साथ। एक कितना मुश्किल है कि जिनको आप ब्याह के लाए उनको आपके सामने घसीट के निकाल दो, वो भी जेंट्स, और वो भी जेंट्स थी। वो वीडियो देखिए, हम झूठ नहीं बोले। और मेरे को तभी पकड़ के ले गए यहाँ से SHO, जब ही ले जाके मैं थाने बंद कर दिया। जब तक कोई यहाँ ऐसा था ही नहीं, कोई लाठीचार्ज की तो बात नहीं होता। बाद में कोई एक आध ने शीशे, क्योंकि जब हम पे कोर्ट में पेश करे तो उनसे पूछा जिस साहब ने, आप बताइए आप जी, इन्होंने हम पे वो करवा दिया पथराव। मैंने पथराव, उन्होंने पूछा तो लाइए मेडिकल रिपोर्ट लाइए। तो मेडिकल ही नहीं कि उनको किसी को आदमी को चोट ही नहीं लगी। एक मेडिकल 2 लगाए तो उसमें क्रॉस लिखी हुई थी, अगजीना ऑपरेटर होकर चोट मारी, क्योंकि इसमें तो क्रॉस है, इसमें तो कोई बाहरी चोट है ही नहीं। तो अगर पथराव हम करवाते या होता तो किसी को चोट नहीं लगी हुई, लेकिन हम पे वो मुद्दा बनाया गया। तो उसमें मैं और मेरे बड़े भाई साहब का बेटा, जेल भी भेजा? हाँ मैं था, बड़े भाई साहब का बेटा तो छोटा, एक उनके दोस्त आए हुए थे, उनको उसको तो पैर ही तोड़ दिया था जी। आप बिल्कुल असहाय हो गए कि आपके हाँ, पोते कुछ बाहर बहुओं को सब निकाला घसीट कर और आपको यहाँ जेल कोई बंद छोड़ा कर ही नहीं। फिर उन्होंने इतनी बर्बरता से हमारा मकान तोड़ा, आप देख लो, सोरा बच्चों की किताब तक नहीं निकाला वो भी। अच्छा हाँ, जाते जाते गाड़ियाँ तोड़ गए, जो कोई मिलने जुलने लोग आए उन्होंने मोटरसाइकिल उनको तोड़ गए। मेरी गाड़ी पूरी बकट से तोड़ गए, एक गाड़ी है उसको शीशे डंडा से तोड़ गए। और इतनी वो एक हमारा साले साहब रहते थे, तो वो उसको भी बेचारे को इतना पीट के गई बहुत ज़्यादा लट्ठों से। आपकी उम्र कितनी सर? मेरी 65 साल के बुजुर्ग अपने छोटे छोटे नाती पोतों को धूप में देखते हैं कि घसीट के निकाल दिया, अपनी बहुओं को घसीट कर बाल पकड़ के निकाला गया, देख के भावुक हो जाते हैं। और ये एक हकीकत है जो आप देख रहे हैं। और हम झूठ नहीं बोल रहे जो तो वीडियो में है। बल्कि हमारा बेटा क्या था कि 2 बच्चे, हमारे 5 बच्चे स्कूल चले गए, 2 को वो लेके आया, उनकी छुट्टी पहले हो जाती है। तो वो मैंने कहा बेटा ये तो तुमने कहीं आने नजर, तो वो मैंने कहा तू आए तो यहाँ धूम में खड़े। तो बल्कि उन्होंने मना किया। वो मेरा बेटा बता रहा कि जब वो खींच रहे थे फ़ोटो तो कह रहे तुम हमारा मत डालना, अच्छा नहीं लगेगा। पर उन्होंने अच्छा किया, डाल दिया तो सिंपैथी आ गई। नहीं ठीक तो है, वो सीन तो किसी को भी नहीं देखा जाता जी। तो ये भावुक हो गए सर। यहाँ यही हकीकत है। आप एक 65 साल के बुजुर्ग को रोता हुआ देखिए, इन्होंने अपना घर बनाया, अपनी पुश्तैनी ज़मीन पे बनाया। बात तो ये आती है कि 2 साल का 3 साल का वो बच्चे पे भी रहम नहीं, तो हम पे तो करते ही क्यों जी, क्यों मकान पे करते। मुझे ये ऐसा नहीं लगा, इतना अवान्य व्यवहार तो बच्चों के साथ तो ज़िंदगी में करना ही मेरी समझ में आज तक नहीं आया। और वही चीज़ देखो, नुकसान तो परमात्मा हमारे भरपाई करा देगा, यहाँ ना तो कहीं और ठिका दे, लेकिन जो अपमान मेरी बहुओं के साथ हुआ है, जो छोटे बच्चों के, उससे हमारा ये रोना आता है। चलिए ठीक है, ये हकीकत है। और ये बुज़ुर्ग को अपने साथ रोता हुआ देख के हम भी भावुक हो जाते हैं। लेकिन बड़ा अमानवीय चेहरा है। कोर्ट ने घर गिराने के आदेश दिए थे, सम्मान गिराने का आदेश नहीं दिया था, बच्चों को घसीट कर निकालने का आदेश नहीं दिया था। और ये हकीकत बताती है कि 65 साल का जो बुज़ुर्ग जो हमेशा अपने सीना तान के रहा हो,
वो कितना असहाय हो गया पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने। और केस वो लगा दिए, देखो जो हम बंद और कर दिए, और फिर उन्होंने ऐसे फ़ोटो खिंचवाया हमारा, जैसे हम कितने बड़े अपराधी है। हम तीनों आगे खड़े कर लिए, मैं, भाई साहब का बेटा, एक वकील, तब साइड में पुलिस वाले खड़े हो गए, तब फ़ोटो खींच के हमारा पेपर में दिया कि पता नहीं हम कितने बड़े अपराधी हैं। मकान तोड़ रहे हमारा, अपमान हम सहरे। आज 3 बहुओं को जिस मैं ब्याह के ले आया था, कितने अपमान से ले आया था, और उनके बाल पकड़ के खींच के बाहर कर दिया। मैं उनके सामने नज़र नहीं मिला पाता कि मैं एक ऐसे इंसान होते अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाया। मुझे पहले बता दे, मैं छोड़ के चला जाता पहले ही। कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। और मैंने ये दवाइयाँ दिखाई थी SHO को, मैंने कि मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, मेरे अभी स्टैंडर्ड डले हैं, वो थोड़ा समय दे दो, मेरे बच्चे यहाँ हैं नहीं, वो भी आ जाएंगे। कोई सुनाई नहीं, पता नहीं समझ में नहीं आया इतना हमसे क्यों नाराज़गी क्यों थी। बड़ा दुख है, पीड़ा है बहुत ज़्यादा इस बात की, लेकिन जी। और ये तो बताऊं क्या है जी, इस भूमिका में जो 36 बिरादरी, गुजर समाज जो हमारे समर्थन में आया, उनका हम तहे दिल से उनका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि उन लोगों ने हमारा साथ दिया, वो साथ खड़े हैं हमारे। उनका एहसान पूरे जीवन भर हमारे पूरे परिवार पर रहेगा। हम तीनों भाई उस एहसान को कभी भूलेंगे नहीं, जो समर्थन में हमारे 36 बिरादरी और सब भाई लोग आए हैं, उसका हमारे दिल में बहुत ज़्यादा उनका वो एहसान है। तो दुख घर गिरने का तो है, उससे ज़्यादा दुख है सम्मान। जिस तरीके से घर के साथ बुलडोज़र से सम्मान भी ढहा दिया, महिलाओं को घसीट करके बाहर किया गया, बच्चों को किनारे डाल दिया गया, तकलीफ़ उस बात की ज़्यादा है। इंसान को हिंदुस्तान में रोटी, कपड़ा, मकान से ज़्यादा चाहिए सम्मान। जो सम्मान की हानि हुई है उसकी भरपाई कभी नहीं होगी। अब ये देखिए तस्वीरें, ये रसोई है। अब सामान निकालने का मौका नहीं दिया। बच्चों के खिलौने आपको दिख रहे होंगे, सब्ज़ी रखने का सामान दिख रहा होगा, कुर्सियाँ दिख रही होंगी। ये सामान देखिए लटका हुआ है यहाँ पे। ये नीचे वॉशरूम था, वॉशरूम तक तोड़ दिया गया ताकि ये लोग बाथरूम भी ना जा सकें। घर में महिलाएं थी, उनको बाल पकड़ के निकाला गया, इनका ऐसा कहना है। और ये बिजली का मीटर आप देखिए वो लगा हुआ है। मैं लगातार यही कहता हूँ कि अगर जब ज़मीन अवैध है, जो इनका दावा है, तो फिर बिजली के मीटर क्यों लगाए सरकार ने? फिर हाउस टैक्स क्यों सरकार ले रही थी? सड़क क्यों बना दी? पानी का टैक्स क्यों ले रही है? यही सवाल हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिलते। और जहाँ भी बुलडोज़र चलता है ये कहा जाता है कि कोर्ट के आदेश पर। अब ये लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इनकी बात नहीं रखी गई, सरकार को जवाब देना था, सरकार ने नहीं दिया, तो अब वापस ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है जो यहाँ लगातार जारी है। यहाँ से लेके दिल्ली खुद पहाड़ में बस पड़े, कहाँ पहाड़ तक कहाँ तक चले जाओ, पूरा हिंदुस्तान पहाड़ में बसा पड़ा है। क्या उनकी मलकियत है, वो सब चीज़ खत्म हो जाएगी। वो लेडीज पुलिस ने नहीं, जेंट्स पुलिस ने पकड़ के बाल घसीट पकड़ के नहीं तब बाहर निकाला है। महिला महिला पुलिस नहीं महिला थी, पुलिस नहीं थी जी, जेंट्स पुलिस ने जेंट्स निकाला पुलिस है। ने निकाला है जी। तो उनके चोटें भी आई होंगी। छोटे तो नहीं, पर लिकड़ के जैसे निकाला है तो थोड़ा बहुत लिपट के हल्का फुल्का गिर गए हैं, वो भी गिरे तो हैं, वो भी खैर छोटे तो हैं। चोटें आई हैं हल्की फुल्की। 2-2 साल के बच्चे हमारे बाहर, 1.5 साल के बच्चे बाहर बैठे हैं। पुलिस वाले ACP हो गया, वो हो गया, वो सब के सब उसमें बैठे हैं, सिलक छाया में बैठे, और बच्चे हमारे धूम में बैठ के बिलक रहे हैं जी काफ़ी टाइम से जी। उन्होंने कुछ बोल दिया था कि सर बच्चे धूम में बिलक रहे हैं, आप इनको थोड़ा सा छाया में बैठा दिए थे, तो उसके ऊपर हम पर लाठी चार्ज भी करा उन्होंने। लाठी चार्ज भी किया? लाठी चार्ज बहुत ज़्यादा किया जी, जिसमें एक हमारे अंकल जी है, उनके दोस्त हैं वकील साहब, उनके पैर तोड़ दिया जिसको प्लस्तर हुआ पड़ा। एक हमारे अंकल जी, उनके भी चोट लगी पड़ी है। काफ़ी को बहुत पब्लिक का बहुत का एक भतीजा, उसके भी चोट लगी पड़ी है, लठ मारे आई हैं। तो लाठी चार्ज भी किया गया और सुनवाई किसी की नहीं की गई। तो ये सामान आप देख रहे हैं, अच्छा खासा सामान यहाँ दबा पड़ा हुआ है, कांच बिखरा हुआ है, AC, बर्तन, सब तस्वीरें आपको नजर आ रहे हैं। सामान नीचे लटक रहा है जी, तो सामान नीचे भी लटक रहा है, जो निकला नहीं है ऊपर। उसमें सामान भी निकला पड़ा, हमारा जो रसोई है ना ऊपर मकान के ऊपर जो बने पड़े, रसोई में आधा सामान नीचे लटका पड़ा है, टूटा पड़ा, आधा तोड़ दिया उन्होंने। और सामान भी जो बाहर निकला और था वो भी बिल्डोजर से तोड़ा गया है जी। बुलडोजर सामान निकला, बिल्डोजर से सामान निकला और तोड़ा है। प्लस जब ये गिरा, सामान निकाल के बुलडोजर से तोड़ा है। हमने जो सामान निकाला था वो तोड़ा है बिल्डोजर से जी। और जो ऊपर से हमारी चारपाई वगैरह वगैरह वो सब बिल्डोजर से ऐसे तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया है। चारपाई बिना रखे तो आप बैठ भी ना पाए हैं। बिल्कुल जी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम बिंदु गुजर है। तो आप पहले से यहाँ, पहले दिन से यहाँ पर हैं?
दरअसल जब ये पूरी ड्राइव जो है स्टार्ट हुई थी कि जब जेसीबी इधर उधर आने लगी थी, तो तब से मैं इस अनंगपुर गांव की जो खबरें थी मेरी उन पर नज़र थी। फिर मैंने ऑब्ज़र्व करा कि जो फरीदाबाद की जो मीडिया थी वो बिल्कुल ही गांव के एंटी थी। वो गांव का कोई पक्ष ही नहीं रख रही थी। तो मेरे को वो बात बड़ी ठेस लगी मुझे उस बात से कि चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो या कोई भी लोग हो, तो उनका एक पक्ष रखना बड़ा ज़रूरी है, और मीडिया वो काम नहीं कर पा रही थी। तो एक्सीडेंटली मैं यहाँ पे आती हूँ और वीडियो बनाया। मैं अपना माइक लेके, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मास कॉम का रहा है, तो मैंने वो माइक लेके मैंने बस वो अपनी एक छोटी सी भूमिका निभाने की कोशिश करी कि इनका असली दर्द क्या है। क्योंकि पूरे फरीदाबाद की मीडिया एकदम से एंटी थी। वो कह रहे कि सिर्फ यहाँ पे फार्म हाउस टूटे हैं, लेकिन सच्चाई हमें पता थी, क्योंकि मेरे कुछ साथी जो है अनंगपुर गांव से, मेरी स्कूलिंग अनंगपुर से हुई है, तो मुझे पता था कि यहाँ पे हमारे ही लोगों के घर टूटे हुए हैं, गांव वालों के लोगों के घर यहाँ पे टूटे हुए। और फिर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है उस पूरी न्यूज़ के द्वारा मुझे समझ में आया, पता चला कि लोगों को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के निकाल दिया गया। यहाँ पे लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए हैं। बच्चों को स्कूल से आने का मौका नहीं मिला। बच्चे स्कूल में थे तब जो ढहा दिया गया। जब ढाया गया तो इनके 2 बच्चे जो थे वो स्कूल में थे। मैंने अपनी न्यूज़ में उनका जो स्कूल बैग जो है वो भी कवर करा है, वो किताबें कवर करी है, जिन्हें वो ऐसे ही छोड़ के चले गए। तो कितना बड़ा एक बुलडोजर जो होता है, हमने कभी बुलडोजर जो देखा है वो ऐसे देखा अपनी याद में कि वो किसी के घर की नींव खोद रहा है, जहाँ से दीवारें बड़ी हो रही है, या जहाँ से नींव का भराव हो रहा है, जहाँ से एक घर बनने वाला है, एक मकान घर में तब्दील होने वाला है। ये पहली बार ऐसा था मेरी उसमें। हालांकि हम देख रहे हैं कि पिछले 6-7 साल से कि ये तो चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन इसमें बड़ा दुख हुआ इस बात को लेके कि इवन मीडिया जो है वो दोनों तरफ का पक्ष ही नहीं रख पाई। ठीक है, तो आप लोग अभी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तैयारी है जाने की, पुनर्विचार? बिल्कुल जा रहे हैं सर, जाने की तो पूरी है। इसके ऊपर जो है गांव में एक समिति बनी हुई है, और वो समिति जो है जल्दी एक कॉन्फ्रेंस करने वाली है, लॉयर्स की लॉबी बुलाने वाली है। उनके साथ पूरा डिस्कशन करके हम आने वाले समय में 13 तारीख को हम अपनी जो अभी हमारी आगे की रणनीति रहेगी उस दिन हम वो ऐलान करेंगे और वो हम आगे जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो बता रहे हैं, अब पूरा जो आपको गांव दिख रहा है, ये पहाड़ से नीचे सब गिराया जाना है, सब ढहाया जाना है, और ये घर ढहाया गया। आप देखिए एसी वगैरह है जिस पर बुलडोजर चला दिया गया है, कंप्रेसर्स वगैरह हैं, इनका कहना है इन्होंने निकाल दिया था, लेकिन तब भी उसके बाद बुलडोज़र से इनको तोड़ा गया है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और तस्वीरें हम लाठीचार्ज की भी दिखा रहे हैं, तस्वीरें हम जब बुलडोज़र चल रहा था उनको दिखा रहे हैं, ये बुलडोज़र चलने की बाद की तस्वीरें हैं जो हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो ये एसी पड़ा हुआ है टूटा हुआ, जिसका इनका कहना है कि बुलडोज़र से तोड़ा गया है। बॉकेट से तोड़ा, हाँ? बॉकेट मार के तोड़ा, बॉकेट मार के एसी तोड़ा है, वो निकाल के रख दिया सेफ, और उसके बाद जो ना बॉकेट से अलग तोड़ा है। अलग से तोड़ा है। जाते जाते कितनी गाड़ियों को काफ़ी होकर जाते जाते काफ़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। जो बॉकेट मार मार के तोड़ी है, बाइकें तोड़ी गई हैं, काफ़ी रोड पर बाइकों कार गाड़ियों का सामान भी बाकी पड़ा है वहाँ पर। जो तोड़ा वहाँ पर काफ़ी बहुत ज़्यादा बर्ताव करा हमारे साथ में। इतना जैसे कोई हम बाहर से कोई पाकिस्तान से आए कि इनको बड़ा आतंकवादी यहाँ पर हो, आतंकवादी की तरह हमारे गाइड किया गया है कि भाई इतना बड़ा कोई आतंकवादी कि ऐसा है कि मकान तहस नहस ऐसे कर दिया कि पूछो मत, हमें कोई समय कुछ नहीं दिया गया। क्या नाम है आपका? सर ज्ञानेंद्र भडाना। ज्ञानेंद्र जी, तो यहीं पैदा हुए आप? बिल्कुल यहीं पैदा हुए हैं सर। हमारी करीबन 46 के आसपास हमारी एज हो चुकी है मेरी भी। हम जब छोटे छोटे थे तो यहाँ पर इसमें गाँव में पानी काफ़ी भर जाता था, करीबन हम डूब जाते थे। छोटे छोटे पढ़े भी हैं स्कूल में, सरकारी स्कूल में। तो यहाँ पर जैसे जैसे हमारी झोपड़ी थी पहले, झोपड़ी से फिर मकान, झोपड़ी हमने खुद ने देखी हैं। हमारी गाय बकरी सब रहती थी सर। हमारे पास कम से कम 500 बकरियाँ, गाय 200 300 गाय भी हैं हमारी, जो हम पहाड़ में ऊपर रह के यहीं पर ही इस पर रह कर, पहाड़ क्या हमारी तो मलकती है, ये हमारा सब कुछ। तो अभी इसको फॉरेस्ट लैंड घोषित करके हमें यहाँ से खदेड़ने की कोशिश करी जा रही है जी। ये गांव का पीपल का पेड़ है जो 700 साल पुराना है। इसे बड़ा पीपल कहते हैं यहाँ लोग, बड़ पीपल। और आप देखेंगे यहाँ पे आसपास, देखिए ये सब सारे घर जो आपको नज़र आएंगे, इन इमारतों को देखिए। ये देखिए बीजेपी का झंडा भी आपको यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ लोगों ने बीजेपी का झंडा नहीं निकाला है, लेकिन अब शायद निकाल दे नाराज़गी में, जो लोगों की नाराज़गी है। ये सब सारे घर जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन सब पर
खतरा मंडरा रहा है। अब ये अच्छे खासे लोगों ने घर बनवाए हैं, मेहनत की है, कोई काम करता है और मेहनत से घर बनवाए हैं, और ये सब जद में आने वाले हैं बुलडोज़र की। इसी बात को लेकर प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि काफ़ी घर जो है वो गिराए जा चुके हैं। ये बताइए, ये जो पेड़ के बारे में बता रहे हैं कि 750 साल पुराना, 700 ये साल लगभग 775 साल पुराना हमारा बड़ का पेड़ है, और ये यहीं आके सबसे पहले जो हमारे गांव की बसापत हुई वो सबसे पहले यहीं आके हुई। इसकी गवर्नमेंट से पेंशन मिलती है, पेंशन इसको मिलती रख है। रखाव के लिए। अच्छा, सरकार देती है पेंशन? जी। अब ये सरकार पेंशन देती है रख रखाव के लिए, और ये जो यहाँ घर बने हैं वो चौपाल है। ये चौपाल है। ये तो ये मकान है पास में, ये कम से कम 50-60 साल पुराना मकान है। ये भी 60 से ऊपर हो चुका है, 60-70 साल पुराना मकान है। ये मकान आप देखिए बगल में, उसमें देखिए वो लकड़ी का लकड़ी अंदर लगाई हुई, पहले लकड़ियों का इस्तेमाल होता था जी। छत को सहारा देने के लिए। कड़ी बोलते हैं इनको वैसे जी। तो ये सब पर अब खतरा आ गया है, खतरा आ चुका है जी बहुत तो ज़्यादा। पीपल ही बचेगा। बड़े है जी, ये बड़े हाँ, बड़ पीपल बचेगा। जी। उसके अलावा ये जो चौपाल बचेगी कि नहीं आपकी? ये तो चौपाल उनके उसी के अंतर्गत आती है, ये तो चौपाल बच जाएगी। उसी के अंतर्गत आती है ये भी। इस मतलब चौपाल जो है हमारी, चौपाल जो आज ये कह रहे हैं कि वो पीएलपी के अंदर जो हमारा खसरा नंबर है उसमें ये नंबर आते हैं। ओह, तो यानी ये भी जाएगी। ये भी जाने, यही तो दिक्कत है कि हमारा इतना पुराना गांव बसा हुआ और उसको आज ये सरकार। चौपाल कितने साल पुरानी होगी? ये चौपाल हम समझ रहे हैं कि ये क्योंकि रिनोवेट समय तो उसी समय से 700-800 साल पहले, पर इसको हम जैसे रिनोवेट कराते रहते हैं ना, उसकी वजह से सबसे हमारा मेन ये जो पीपल बड़ा है जो हमारा, इससे क्योंकि इससे पता लग जाएगा कितने साल पुराना है ये गांव, यानी पीपल की अगर कार्बन डेटिंग कर ली जाए जी। पता चल जाएगा कि गांव कितने साल पुराना है। और आप ऊंचाई से देखिए ना, अब ये पूरे ये सब घर देख लीजिए, आपको आसपास सारे घर नजर आएंगे। अब इन सब घरों पर खतरा है, और इसी बात को लेकर के लोग आधा तो 1961 में फटगा था। 1961 में बाबा बताते थे ये फटगा था। इधर को ये पेड़, इतना पेड़ इधर था, तो ये टूट गया था, इधर वहाँ तक डाले गए उड़ते, वजन ज़्यादा होने से अपना आप ही फट गया था। तो अब ये खम्भ जो गाड़े हैं ये हमारे बुजुर्गों ने गाड़े थे इसके सहारे देने के लिए। हाँ, ये इसकी आप लोगों डाढ़ी ने- लटक रही है। आप लोगों ने इस पेड़ को बहुत संभाल के रखा है। हाँ, इसके जो डाले हैं ये भी इन डाढ़ी से बांध बांध के इसको थाम रखा, और ये टूटने लगे अपना आप ही। तो ये टूट रहा है। पेड़ तो बचा लिया लेकिन अपना घर बचा नहीं पा रहे हैं, और घर बचाने की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। इस गांव में आप बता रहे हैं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी आए हैं। हमारे गांव को इससे पहले भी आफत आई थी 1960 में। हमारे गांव में एनटीपीसी को सरकार की तरफ से एनटीपीसी के यहाँ लेके आ रहे थे, और हमारे गांव को यहाँ से उठाकर नैनीताल कहीं शिफ्ट कर रहे थे, या तेलपत के पास रेंज पड़ती है शूटिंग रेंज, वहाँ पे हमें भेजा जा रहा था। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने बहुत संघर्ष किया कि हमें यहीं रहना है, और इतना संघर्ष किया कि उसमें मैं समझता हूँ कि जो आज स्थिति आ रही है, सारे हमारे यहाँ 12 गांव और बल्कि हमें हमारा जो क्षेत्र गुजर बाहुल्य क्षेत्र है, तो सारे लोग उठ के बैठ गए वहाँ के कि भाई हम मरेंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं। तो तब हमें छोड़ा गया। तब प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी 1960 में हमारे यहाँ गांव में आए। उन्होंने देखा कि वो गांव कौन सा है जिसमें इतने बड़े संघर्षी लोग हैं, कि उन्होंने बहुत विरोध किया है। तो तब उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इसको नहीं हटाएंगे, और तभी से हमारे यहाँ पर डीटीसी बस और उसी समय हमारे सड़कें वड़कें उन्होंने उपलब्ध कराई, क्योंकि मूलभूत सुविधा थी ही नहीं। यानी जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आ चुके हैं, तो फिलहाल अब यहाँ पर कोई और प्रधानमंत्री ना आए, शायद इसी की जो है तैयारी हो रही है। जिन घरों पर बुलडोज़र चल गया है उनके लोग, और जहाँ चल सकता है वहाँ के लोग, और समाज के जिम्मेदार लोग बैठ के यहाँ चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं कि 1000 साल पुराने गांव में अब क्यों घरों को ढहाया जा रहा है अवैध बता करके। अब कोर्ट में क्या हुआ नहीं हुआ ये सब सारी बातें अलग हैं, लेकिन समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और चर्चा चल रही है, उनसे बात करते हैं। बाबा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भी है याबूजिया। वो आप इसी गांव के रहने वाले हैं? कितने उम्र हो गई आपकी? मेरे 75 साल हो गए। 75 साल से रह रहे हैं। तो अब कहा जा रहा है कि आपके गांव के तमाम घर अवैध हैं, उनको ढहाया जाएगा, हटाया जाएगा, अवैध रूप से बसे हुए हैं आप लोग यहाँ पर। क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं आप? भाई हमारा तो मलकियत पहाड़ है यू, हम तो हमारे पुरख हम सारे बुढ़ेरा यहाँ ही रहे, सब यहाँ ही पड़े। अब गवर्नमेंट अपने आप कब्जा करे तो बेशक करती रहो, यानी हमारा तो मलकियत पहाड़ है।
आप पहाड़ के मालिक हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपके पिता भी यहीं पैदा हुए, आप भी यहीं पैदा हुए। हाँ 75 साल उम्र हो गई आपकी, तो यानी 75 साल तो आप ही रह रहे हैं सर, तब मतलब आज़ादी से के बहुत पहले से यहाँ पर आपका परिवार है। हाँ बहुत पहले से कई पीढ़ी चलेगी हमारी यहीं, कई पीढ़ी चली, हजारों हजारों साल साल से। हो गए। और लोगों से बात करें, सर आपका नाम बताइए। भगवत जी भगवत भगवत जी, यहाँ पर बड़ी चर्चा हुई और कई बार बुलडोजर चल चुका है और तमाम घरों पर चलना है। सरकार कह रही है कि यहाँ जो घर तमाम बन गए हैं वो अरावली का क्षेत्र है, वन विभाग की ज़मीन है और कोर्ट के आदेश पर ऐसा किया जा रहा है। ज़मीन हमारी है, हमारी कब्जा हमारी ज़मीन है, उनकी कोई ज़मीन नहीं है। फॉरेस्ट है ही नहीं हमारे यहाँ, अवैध नहीं है, हमारी मलकियत ज़मीन है। मैं इतना ही कहूँ। तो यहाँ सब लोग बैठे हैं और चर्चा हो रही है और ये समाज में ऐसी ही चर्चा होती है यहाँ पर। हाँ सर, ये यहाँ पर ये अनंगपुर के गांव का मामला काफ़ी चर्चा में है। आप जिम्मेदार आदमी में देखा, दिल्ली में तमाम जगहों पर बुलडोज़र चला, वहाँ भी 50 साल से रह रहे थे लोग। और जब बुलडोज़र चलता है तो लोग कहते हैं अवैध कब्जे पर रह रहे थे और हमने तो हटा दिए जी, अब क्यों रो रहे हैं, अवैध कब्जे पर रह रहे थे। अब आपका गांव 1000 साल पुराना है, यहाँ पर भी बुलडोज़र चलना है, क्या कहेंगे? और अभी जो चला है बुलडोज़र, अब आगे आप लोग परिचर्चा कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आगे? देखिए, जैसे आप कह रहे हो कि दिल्ली के अंदर भी तोड़फोड़ काफ़ी बड़े पैमाने पर चल रही है। ये बीजेपी सरकार का एक मैं यूँ कहूँ कि जो गरीब जनता के ऊपर जो है ना, इन्होंने दमन चक्र चलाया हुआ है अपना। आप देखें, अगर बीजेपी के आप जो ये तोड़फोड़ देख रहे हैं दिल्ली के अंदर, मैं अपने गांव के ऊपर बाद में आऊँगा, पहले आपकी बात का जवाब दे दूँ। दिल्ली की जनता के ऊपर जो 50-50, 60-60 साल पुरानी झुग्गियाँ हैं, ये एक टारगेट करके फोकस करके ये आम आदमी पार्टी का वोट बैंक ख़त्म किया जा रहा है वहाँ पे। हालांकि मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेने देना नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी ये तोड़फोड़ हो रही है, वो आप देखो कि जहाँ आम आदमी पार्टी के वोट बैंक था, उनको नष्ट किया जा रहा है। ये एक टारगेट कर रहे हैं। और रही बात हमारे गांव की, तो हमारे गांव का इतिहास 1300 साल पुराना है। यहाँ जो ये अवैध बता करके मकानों को तोड़ रहे हैं, मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि गांव के अंदर हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, वो भी गांव की पृष्ठभूमि से ही आते होंगे। नायब सिंह सैनी जी ही ये बता दें कि उनके गांव के अंदर जो मकान है, क्या उसका CLU हुआ पड़ा है, वो वैध है गांव के अंदर। और मेरा तो ये भी कहना है कि फरीदाबाद की, हमारे गांव की बात छोड़ दो, फरीदाबाद की बात छोड़ दो, हरियाणा की भी बात छोड़ दो, आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी एक गांव के अंदर एक नक्शे से पास हुआ मकान दिखा दें कि जो नक्शा पास करा करके या CLU करा करके मकान बनाया हुआ पूरे हिंदुस्तान में। हमें उदाहरण के तौर पे एक मकान बता दें कि फला गांव के अंदर, हिंदुस्तान में फला गांव के अंदर CLU करा करके मकान बनाया हुआ। तो ये गाँव में नक्शे पास कहाँ होते हैं? गाँव में लोगों ने अपनी ज़मीन में मकान बना रखे हैं। आपने समझाई, बताई ये बात, तो ये बात सरकार कह रही कि भाई हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पे गुस्सा बेकार में कर रहे हैं आप लोग, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश पर हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। दिल्ली में भी वो ये कहते हैं कि भाई कोर्ट ने आदेश दिया है, कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है, तो वो कोर्ट की बात करके ये सारे डेमोलिशन के काम करते हैं, बुलडोजर के काम करते हैं। देखिए, मान लिया हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, लेकिन सरकार का क्या काम है? जो हम लोगों ने यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, जो हमारी आवाज़ उठाने वाले हमने यहाँ से भेजे थे विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, उनका क्या काम है? वो क्या काम कर रहे हैं? हमें मंत्री जी की तरफ से तो आश्वासन मिल गया कि गांव के अंदर कोई JCB नहीं आएगी, लेकिन जब हम अफसरों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तोड़ फोड़ तो होगी। तो हम किसकी बात पे विश्वास करें? काम करने वाले तो अफसर हैं। मंत्री जी ने तो कह दिया कि अनंगपुर गांव के अंदर जिस दिन JCB आएगी, मैं JCB के सामने खड़ा हुआ मिलूंगा। लेकिन जब दूसरे दिन हमारी जो गांव की कमेटी है, वो जब DC साहब से मिलने गई, तो DC साहब ने भी यही बात कह दी जो आप कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो किसकी बात पे विश्वास करें? अब पीछे लोग बाग ये भी कह रहे थे कि जी जब मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया तो फिर आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हो, धरने पे क्यों बैठे हो? हमें यूं तो तसल्ली दिला दो, हम बात माने किसकी? हमने तो बात मान ली थी मंत्री जी की, लेकिन जब उनकी बात पे हमने अमल किया, विश्वास किया, तो वहीं हमारे घबराहट, बेचैनी पैदा कर दी DC साहब ने। तो हम कहाँ जाएं? किस पे विश्वास करें?
हम मंत्री जी की बात पे भी कैसे विश्वास कर लें? तो सरकार का हिस्सा है, मंत्री जी भी और अफसर भी। सरकार अफसर चलाते हैं। मेयर साहब ये बताइए कि काफ़ी लोग नाराज़ हैं, जैसे बहुत लोग हैं दिल्ली में भी हम मिले, जब हम काम कवर करने जाते लोग कहते जी हमने तो बीजेपी को वोट दिया था, कहा था जहाँ झुक गए वहाँ मकान बना देंगे, यहाँ के आवाज़ करते थे, प्रवास करते थे बीजेपी वाले, अब सरकार बने तो आके ही बुलडोज़र आ गया। यहाँ भी हरियाणा में नई नवेली बीजेपी की सरकार है। अमूमन हम देखते हैं कि बीजेपी को अच्छा खासा वोट मिला यहाँ से भी, यहाँ सांसद भी बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, मुख्यमंत्री भी बीजेपी के हैं। उसके बाद भी क्या होता है, अक्सर जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामले जाते हैं तो सरकार को भी नोटिस दिया जाता है, सरकार का भी जवाब लगता है उसमें। आपको लगता है कि वो काम सही से नहीं हुआ? नहीं, सही या गलत की बात तो तब आएगी जब इन्होंने कुछ काम किया हो। इन्होंने तो आज तक हमारी तरफ से कोई पैरवी सुप्रीम कोर्ट में की ही नहीं है, वो बात बीच में अधूरी रह गई। आपने जो सवाल किया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश बता करके तोड़ फोड़ कर रहे हैं, भाई सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी थोड़ी ना चले जाएगा, कोई पंसारी की दुकान थोड़ी ना है कि 50 का नोट ले गया और मेरे को ये सामान दे दे। सुप्रीम कोर्ट में भी पक्ष रखने के लिए हमारा, क्योंकि ये एक आदमी का मैटर नहीं है, ये 10, 20, 50 आदमियों का मैटर नहीं है, ये लाखों आदमियों का मैटर है। यहाँ से लेकर के खाली अनंगपुर गांव का मैटर नहीं है। अनंगपुर गांव के बाद में अणखीर है, बड़कल है, मेवला है, पाली है, मोहब्बताबाद है, जितने भी अरावली में गांव हैं वो सारे गांव उसकी हद में आते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार। तो इसका पक्ष कौन रखेगी? सरकार ही तो रखेगी। सरकार ने अभी अब तक हमारा पक्ष ही नहीं रखा है। लोगों में इसी बात को लेकर के नाराजगी है कि सरकार कर क्या रही है, हमारा पक्ष क्यों नहीं रख रही है सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट, हमारे मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया, लेकिन ये मंत्री जी ने भी नहीं कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाएगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सरकार ने अभी तक जाने की बात नहीं की है और बात नहीं की है। ये सब लोग यही समाज के लोग हैं जो बैठ के चर्चा कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि 1000 साल पुराना, 1000 साल से ज़्यादा, 1300 साल पुराना गाँव, 1300 साल पुराना है। जब तक मुगलों का भी राज नहीं आया था उस टाइम पे, अंग्रेजों की तो बात ही छोड़ दो, कोई मुस्लिम शासन नहीं था। उसके बाद तो फिर वो तुगलक वंश, हाँ जी, खिलजी वंश, मुगल, उससे पहले गुलाम वंश, वो तो सब बाद में आए। अंग्रेज भी बाद में आए, अंग्रेज भी बहुत बाद में आए। हमारा तो 1300 साल पुराना गांव का इतिहास है। और यह हम कोई मुंह जबानी बात नहीं कह रहे, तो ये 1300 साल पुरानी या 1000 साल पुरानी हमारी यहाँ पे धरोहरें भी हैं उस टाइम की। उस टाइम की धरोहर भी है यहाँ पे, ऐतिहासिक धरोहर है। जैसे हमारा बांध है, कई पुराने मकान हैं भी हैं जो खंडर के रूप में तब्दील हो गई हैं। उस टाइम की इमारतें भी हैं हमारे गांव में, दीवारें भी हैं उस टाइम की। तो ये कोई नया गांव नहीं बसा है, ये कोई हमारा कि ये नहीं है कि भाई कोई एक सेक्टर बसा लिया हमने, अनऑथराइज सेक्टर बसा लिया। और जहाँ तक मंत्रियों की और जो सरकार में हमारे विधायक और मंत्री बैठे हैं, वो हमेशा ये इधर आप देख लो, ये खाली अनंगपुर गांव की बात नहीं है। मंत्रियों के बयान सुने तो वो ये कहते हैं कि हम तो घर बसाने की नीयत रखते हैं, उजाड़ने की नीयत नहीं रखते। हम तो लोगों को बसाते हैं, उजाड़ते नहीं है। आप नहर पार जा कर के देख लो, रोज़ाना मकान तोड़े जा रहे हैं। ये तो चलो अरावली का मैटर मान लिया हमने, वहाँ कहाँ की अरावली है जो गरीब आदमियों ने अपनी गाढ़े खून पसीने की कमाई से प्लॉट खरीदे, मकान बनाए, कैसे तैसे करके तो उन्होंने मकान बनाए। वहाँ में भी कौन सी अरावली है? तो दिल्ली में कौन सी अरावली है? और ये नहीं कि वो यहाँ पे चलो खोरी का मैटर था, ये बता करके तोड़ा कि भाई सरकारी ज़मीन है, सरकारी भूमि पे बैठे हुए थे। नहर पार तो लोगों ने प्लॉट खरीद करके, सरकार में जो लोग बाग पदाधिकारी हैं जो बैठते हैं, जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, उन्होंने प्लॉटिंग करी है, अवैध प्लॉटिंग, और आज भी कर रहे हैं। सरकार के कार्यकर्ता, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता अवैध प्लॉटिंग करते हैं और गरीब लोग बाग वहाँ प्लॉट खरीदते हैं, फिर उन मकानों को तोड़ते हैं। ये आम लोग हैं जो अपना नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। आप का पूरा परिचय बताइए। मैं प्रेम किशन हूँ और अनंगपुर का निवासी हूँ। अनंगपुर के निवासी हैं आप। अभी बड़ा मेयर साहब ने समझाया कि आपका गांव 1300 साल पुराना इतिहास है, पुरानी इमारतें हैं। बुज़ुर्ग से बात हो रही थी, 75 साल की उनकी उम्र है। वो कह रहे हैं कि मेरी पैदाइश यहीं हुई, मेरे पिताजी की पैदाइश यहीं हुई, मेरे परदादा की पैदाइश यहीं हुई, अचानक से मेरे घर को बताया जा रहा अवैध है। तो आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अब धीरे धीरे आपको अवैध बताया जा रहा है, क्या भावनाएं हैं आप लोगों की? ये जो अवैध बता रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि सरकार के जो अधिकारी हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष बिल्कुल गलत रखा है।
हमारा गांव बिल्कुल वैध है और 1300 साल पुराना यहाँ की सारा इतिहास, सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड, और ये जो अरावली को बता रहे हैं जो पेल पे जिस पे हमारा लगा हुआ है, ये भी हमारी अपनी मलकियत है। ये फॉरेस्ट वन विभाग की ज़मीन नहीं है। अगर आप रिकॉर्ड में दिखाओगे, अगर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाओगे तो ये हमारे गांव की मलकियत है। हमारे गांव के लोगों के हिस्से के अनुसार सब उन्हीं के नाम दर्ज है। और इन्होंने जो पीएलपी के आर्ड लेके, फॉरेस्ट के आर्ड लेके यहाँ कोई बड़ा घोटाला होने जा रहा है। हम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि पीछे हमें ये पता लगा है कि यहाँ पे गजेंद्र शेखावत जी सेंट्रल मिनिस्टर है टूरिज्म, वो भी यहाँ उन्होंने 2-2.5-3 घंटे लगाए, पहाड़ में घूम के गए हैं वो लोग। तो कुछ ना कुछ ऐसा सरकार हमारे साथ कुछ इसको पहाड़ को छीनने का कार्य कर रही है। ज़मीन छीनना चाह रही है सरकार, आपको लग रहा है? ऐसा हमें हमारे सारे ग्रामीण, और इसी को लेके क्योंकि हमें डर अब ये भी है, क्योंकि मकानों को तो इन्होंने हमारे तोड़ दिया, बाकी हमें भाई सारे गांव पे भी तलवार लटकी हुई है। लगभग हमारे पास 4400 एकड़ के करीब ये हमारी ज़मीन है। इसमें से वो सरकार ये कहती है, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अल्पनामा दे रखा कि 1467 के करीब एकड़ करीब, वो बताते हैं कि भी फॉरेस्ट उस पर पीएलपीए लगा हुआ है। रेवेन्यू में हमारे नाम है, पर पीएलपीए जो लगा हुआ 1467 में एकड़ के करीब लगा हुआ। वाकई उसके बाद तो हमारा सारा जो रकबा वो फ्री होना चाहिए। इन्होंने सारे रकबे को ही उसमें इंक्लूड कर रखा है। पीछे हम कृष्णपाल जी के पास गए थे, हमारे यहाँ से मंत्री हैं, तो उन्होंने भी ये बात मानी कि हाँ ये मलकियत है, और उन्होंने ये भी माना कि 4400 एकड़ में से 1467 पे ही होना चाहिए। तो हमने उनसे यही मांग रखी कि आप इसको चिन्हित करा दो, हमारी मतलब बाकी तो ज़मीन हमारी बचे, और 1467 अगर रेवेन्यू उनकी है, हमारी है, तो हम उनसे कोर्ट में फाइल करेंगे इस मामले में, हाँ आपकी ज़मीन नहीं, ज़मीन हमारी है। सब आप सब लोगों ने तो बीजेपी को वोट दिया होगा चुनाव में? हमारा पूरा गांव, और मैं तो ये कहता हूं क्योंकि हमारे जो चौधरी महेंद्र प्रताप जी भड़ाना गोत्र से हैं, जो जिस गोत्र से हम हैं, तो भड़ाना गोत्र ने भी कृष्णपाल जी को यहाँ वोट ज़्यादा करी। मेयर साहब हमारे बैठे हुए हैं, बीजेपी को? हाँ, सबको बीजेपी ने, और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एमएलए को भी बीजेपी ने वोट करी ज़्यादा। और वही एमएलए आज सदन में खड़ा होकर हमारे खिलाफ ये कहता है कि ये अरावली में बसे हुए हैं, अवैध कब्जे हैं, वो हमको अवैध बता रहा है, पर इसका तो परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। बीजेपी को वोट देने के बाद कई बार दिया होगा, लगातार दे रहे होंगे मोदी जी के नाम पे, फिर खट्टर साहब को भी दिया, फिर सैनी साहब को भी दिया। फरीदाबाद से तो बीजेपी का ही सांसद 3 बार से तो है। अवतार सिंह भड़ाना जी हमारे ही गांव से हैं। हमने उनको भी दरकिनार करके, एक तरफ करके, तब भी हमने बीजेपी को वोट दिया था मोदी जी के नाम पर। और आज जो ये लोग, जिस तरीक़ा से मैं आपको बताऊं, हमारे गांव में जिस दिन से तोड़फोड़ का काम चल रहा है, उस दिन से खाना भी मैं समझता हूं कि नहीं बन पा रहा, लोग भूखे रह रहे हैं। सिर्फ एक ही चिंता है कि दिल्ली के नज़दीक रहते हुए भी हम आज अपनी ज़मीनों को गंवाने, मतलब लोग हमसे हमारी ज़मीनें छीन रहे हैं। और क्योंकि ये गांव राजा अनंगपाल के, जिन्होंने दिल्ली बसाई थी, राजा अनंगपाल के नाम पे ही हमारा गांव, क्योंकि उनकी यहाँ राजधानी थी। यहाँ पे उनके आज भी डैम है, हमारा पीछे किला भी उनका यहाँ पे था। पीछे बृजभूषण सिंह शरण जी जो सांसद हैं, वो किसी कमेटी के पुरातत्व, किसी कमेटी के वो चेयरमैन हैं, तो वो भी यहाँ लोग इसको सब कुछ देख के गए, उन्होंने यहाँ सारा लिखवाया अपने रिकॉर्ड में। तो अब लेकिन जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं हम प्रतिबद्ध हैं, हमें जुलाई अंत तक सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देनी है। तो आपको जो नेताओं वाले वादे हैं वो मिल रहे हैं, कागज़ वाला वादा नहीं मिल रहा है सरकार से, नेताओं के जो ज़बानी वादे हैं वो मिल रहे हैं। अभी हमारे पास सरकार की तरफ से कोई ठोस नहीं मिल पाया। कल भी लोग हमारी कमेटी ACS जो इस कमेटी में है, ACS आनंद पवन शरण जी, उनके पास भी गए। जैसा उन्होंने बताया, जो लोग गए, कि उन्होंने बताया कि वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं है। और इसी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि जो ये मकान टूटा है हमारे गुर्जर समाज में, बल्कि मैं कहता हूँ 36 बिरादरी में बहुत रोष है, और लगातार लोग यहाँ हमें सांत्वना देने, हमें समर्थन देने आ रहे हैं। और 13 जुलाई को बहुत बड़ी हम एक महापंचायत अपने, हम तो ये कहते हैं कि हमें अनंगपुर को बचाने के लिए सूरजकुंड में हम करने जा रहे हैं। और जिसमें, क्योंकि अब तो मैं कहता हूँ भारतीय किसान यूनियन, जितने भी हमारी विपक्षी पार्टी, मैं कहता हूँ विपक्षी क्या, जो हम यहाँ सपा के भी हैं, यहाँ पे चंद्रशेखर रावण जी के भी लोग आए, यहाँ पे कांग्रेस के भी लोग, सब हमें इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि हम जायज़ हैं। जायज़ हैं, बस यही बात है कि आप गांव में जब घर बनाते हैं, सब आप जब देख रहे होंगे इस रिपोर्ट को, सबकी कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि गांव से होती है, और गांव में सबके घर होते हैं। अब आपका पुश्तैनी घर के कागज़ होते हैं क्या आपके पास? क्या नक्शा पास करवाते हैं क्या आप? नहीं करवाते हैं। तो अब ये एक चुनौती इन सब गाँव वालों के सामने है। बहुतों के घर ढह गए हैं, जिनको आपने सुना, और बहुतों को ढहने वाले हैं। तो अब ये लोग सड़क पर हैं,
और मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि सालों से कहता आया हूँ कि बुलडोज़र की कार्रवाई पर कभी ताली नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि ये बुलडोज़र किसी का नहीं हुआ, क्योंकि बुलडोज़र सिर्फ़ और सिर्फ गिराता है, बनाता कुछ भी नहीं है। तो बुलडोज़र अगर आपके घर आया है तो कल किसी और के घर आएगा, फिर किसी और के घर, किसी और के घर। तो आज अपनी पर इस गांव पर आई है तो आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं और दूसरों के लिए भी आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि घर सिर्फ दीवारों का नहीं होता है, जज्बात होती हैं, पीढ़ियां होती हैं, यादें होती हैं और होता है खुद का सम्मान। ये जो आप घर देख रहे हैं ना, इसकी बनावटी आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कितना पुराना घर है। ये अंग्रेज़ों के शासन काल का घर है, यानी 1947 के पहले बना हुआ घर है। इसकी डेहरी लकड़ी की है, दरवाज़ों पर जो नक्काशी है वो देख लीजिए और इसका पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये लोग कह रहे हैं कि भाई अंग्रेज़ों से भी बहुत पहले से हम रह रहे हैं। आप आदमी की नहीं मानोगे, लेकिन जो कुछ इमारतें बची हैं वो हम दिखा देते हैं, लेकिन अब ये सब इमारतें नहीं रहेंगी, क्योंकि अब बुलडोज़र चलना शुरू हो गया है और इस इमारत का भी नंबर है। इसी बात को लेकर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें लगा कि हकीकत बतानी चाहिए कि सिर्फ सरकारी कागज़ ना होने से कोई अवैध नहीं हो जाता। यही एक बात है जो आपको समझनी होगी। ये जो इमारत है वो किसी भी सरकारी कागज़ से बहुत बड़ा सबूत है, लेकिन ये अभी स्वीकारोक्ति इसकी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में हमारी बात नहीं रखी गई, इसलिए ये बुलडोज़र चल रहा है और इसी का प्रदर्शन है। कह रहे हैं कि जब तक हम अपने गांव को बचाने के लिए जान देनी पड़े तो देंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। अब उसी बीच में बार बुलडोज़र चल रहा है, तमाम घरों पर चल चुका है, इन जगहों पर आना है, लेकिन अगर इन जगहों पर आना है बुलडोज़र तो उससे पहले ये लोग खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि हमारे छाती के ऊपर से बुलडोज़र लेके आइए। सहयोगी शायान के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।